साथ संगत जी, प्यार से कहना धन नकार जी। आज ये स्कूल के प्रांगण में जहाँ ये बात शिक्षा की भी कि एक चाहे बाल अवस्था है उससे ही जीवन में एक कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो एक उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान कितना ही ज़रूरी होता है, कितना ही महत्वपूर्ण होता है। पर साथ ही जो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है।
कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं
अचानक से कुछ हो जाता है तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है। उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है। इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखें, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज़्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है। और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाना संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। पर बात वही, अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो कैसे एक दलदल में अगर कोई गिरा इंसान है, उसको 100 हाथ भी अगर मिले पर उसको अपना एक हाथ तो बाहर खुद ही निकालना होगा कि कोई बाहर खींच ले। तो अगर हम अपने आप को ही सुधारना नहीं चाहेंगे, अगर हम यही मानेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं, तो फिर तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यही मन में बात आती रहे कि कोई मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज़ तो हम लाखों को सिखाते हैं, तो वही बात कि फिर एक खुद ही अपने जीवन में ये लर्निंग एक्सपीरियंस होते जाएंगे। एक जो बात जो है कि जीवन में शिक्षा रूप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या बातों तक नहीं, अक्सर सोसाइटी में भी रहकर वो चाहे ट्रेडिशन सीखे जाते हैं, वो चाहे और रूप में एक बात जो जनरेशन्स तक जाती है, जहाँ वो भी सीखना मुबारक है, पर साथ ही वहाँ उनको एक समझ कर एक सवाल उठाने भी ज़रूरी है कि अंधाधुंध तो सिर्फ एक ने कह दिया और वो प्रथा की तरह बनती गई, तो उसमें अच्छाई जो है तो वो कार्य किया जाए। वरना तो अक्सर हम सोशल रिफॉर्मर्स की भी बात सुनते हैं, जहाँ दहेज की बात होती है, एक डावरी के साथ साथ जो एक सती रूप या अनेकों और हमने पहले देखे जो एक सोसाइटी में थे, एक जनरेशन से पास भी हुए, फिर भी कैसे वो एक सोसाइटी से हटाने की उसकी ज़रूरत बनी। तो कैसे हर चीज़ भी जो समाज में है, जो दासी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ है, पर हमें फिल्टर करना है, हमने अपने अंदर वही रखना है जो ठीक है, और फिर एक समाज के प्रति भी सेवा रूप कि जो ठीक नहीं है उसको भी फिर एक हरेक का कर्तव्य है कि उसको ठीक किया जाए। पर हाँ, अगर कोई अपनी बात कोई नहीं उस तरह मनवानी कि जोर ज़बरदस्ती एक हिंसा का रूप लेके, क्योंकि एक हर चीज़ कोई भी चीज़ हो चाहे उसमें एक पावर की ज़रूरत तो तभी पड़ती है जब वो चीज़ एक किसी के नुकसान के लिए हो, वरना संसार में हर चीज़
बदलने के लिए बस प्यार ही काफी है, तो कैसे अपने जीवन में प्यार को ही महत्वता दें। हर धर्म ग्रंथ, एक गुरु, पीर, वलियों ने जब भी परमात्मा की बात की, साथ ही प्यार की बात की। और जब मन में प्यार होता है तो मन में अहंकार टिक ही नहीं सकता। जिस मन में निराकार होता है उसमें अहंकार टिक ही नहीं सकता। तो ये प्यार ही निराकार का ये रूप जो मनों में बसा है, ये प्यार को भी हर एक तक पहुंचाना है। और सिर्फ ये प्यार कोई शिष्टाचार रूप की बात नहीं, एक हर एक को समान, एक समदृष्टि से देखने वाली बात, ये भेदभाव खत्म करने वाली बात, अपनत्व की बात। तो ये गुणों से जब ये इंसान है जिसे वो सारे गुण अंदर हैं, बस वो गुणों को जीना है और धीरे धीरे एक एक गुण खुद बन जाए, तो फिर ये जीवन एक बहुत ही कमाल का जीवन होगा। और ऐसा ही संतों ने अपना जीवन जहाँ जिया वही प्रेरणा दी कि इंसान के रूप में तुम मुकम्मल इंसान बन सकते हैं। बस इस परमात्मा से पहले जुड़ना होगा, इस परमात्मा को मन में बसाते हुए, इसको हर समय अपने आमने सामने कण कण में देखते हुए, तो ही वास्तविकता में एक संपूर्ण जीवन जिया जा सकता है, संपूर्ण भक्ति की जा सकती है। तो ये अंधविश्वासों की भक्ति नहीं, ये पूरे प्यार से, एक पूरी उस प्यार में भीगी हुई भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है। चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा, तो कितनी कमी हम में है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फायदा नहीं ले पा रहे। तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए, हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए। वो डाइवर्सिटी मुबारक है। बस हमें अब समय है हर एक का बनना है। वो भाव रखना ही नहीं कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, बस हर एक के जितना हम हो जाएंगे उतना और इस परमात्मा के करीब आते जाएंगे। तो भक्तिमय जीवन हर एक के हिस्से आए, हर कोई इस जीवन को मुबारकबाद जीवन बनाकर इस धरती से जब आए, इस धरती पे जब आए थे, तो जितनी वो प्राकृतिक रूप में सुंदर चाहे वैसी उससे भी बेहतर छोड़कर जाएं, और मनों के अंदर भी सुंदरता एक और हर दिन के साथ और निखरती जाए। ये परमात्मा का वास दिल में और गहरा उतरता जाए। ये एहसास निराकार का, ये सुकून एक इससे युक्त होकर ही अपने जीवन को हर कोई जिए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।